नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है टिशा बोस्निया की हैं। ये बढ़िया खिलाड़ी हैं और अंक 2137। तो ये लाइव मैच है, टाइम बॉन्डेड। 10 सेकंड बचे हैं तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है कि क्या ये अपने पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगी। तो अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं अपना D5 वाला पॉन D4 पोजीशन पे चल दूंगा। तो इन्होंने मार दिया तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा और जैसे मैं क्वीन बाहर निकालूंगा मुझे लग रहा है ये B1 वाला नाइट उठाकर, नहीं, उन्होंने दूसरा नाइट उठाया है। कोई बात नहीं, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है दोस्तों। तो बिशप को अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, अपने बिशप को D7 पोजीशन पर रख लेना है क्योंकि मैं अपने बिशप को ओके। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो क्वीन अब सबसे पहले मैं A6 पोजीशन पर A5 पोजीशन पर ले जाऊँगा। तो देखिए मेरा टारगेट है इनका F2 वाला पॉन। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो मैं अपने ब्लैक बिशप को सबसे पहले D6 पोजीशन पर रखूँगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगी। बढ़िया मूव। तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहती हैं तो मैं इनको मारने दूंगा। तो वाइट बिशप उठाकर सबसे पहले C6 पोजीशन में रख लूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो इन्होंने ब्लैक बिशप मार दिया तो सबसे पहले मैं इनका नाइट मार दूंगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगी। तो ये मेरा वाइट बिशप भी मारना चाहती हैं, कोई बात नहीं, वाइट बिशप भी मैं इनको मारने दूंगा। तो अब एक काम कर सकता हूँ और अपने H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन पर चल देना है जिससे कि मैं इन पर अटैक कर सकूँ। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इसको नाइट से मार दूंगा। देखिए तो अब मैंने नाइट बाहर निकाल लिया और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। देखिए तो इन्होंने मूव अच्छे चले हैं लेकिन अब देखना ये है कि आगे ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनको ट्रैप तो मुझे करना ही है और ट्रैप कैसे करना है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपने कैंसलिंग कर सकता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्वीन उठाकर सबसे पहले मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो इसको मैं B6 पोजीशन पर रख सकता हूँ, सबसे सही मूव यही लग रहा है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो एक काम करूँगा, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्हें बिशप हटाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट उठाकर अगर मैं F6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि अपना क्वीन उठाकर अगर मैं E6 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मूव तो ये अच्छे चल रहे हैं लेकिन हाल फिलहाल में मुझे इनको ट्रैप करना है। तो ट्रैप करने के लिए जो सही मूव है वही चलना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं G5 वाले पॉन को G4 पोजीशन रखूंगा दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको मैं अपने नाइट से मारूंगा दोस्तों, नाइट से मारना ही बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मैंने क्वीन उठाकर F ओके। तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए, डायरेक्ट चेकमेट। मैंने आपसे कहा था कि क्वीन को मैं H2 पोजीशन पर रख दूंगा तो H2 पोजीशन पर रख के दूंगा, ये कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट चेकमेट। इतना बढ़िया गेम। तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव दोस्तों। मेरे टारगेट हमेशा से इनके किंग पर था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या करेंगे। मैं मारने में यकीन नहीं रखता, मैं कोशिश करता हूँ
हमेशा मेरा टारगेट फिक्स रहता है कि किंग को कैसे ट्रैप किया जाए। तो ये लगातार मेरे बिशप इन्होंने अपने नाइट से मारे और मैंने मरने दिए, क्योंकि मेरा टारगेट था इनका किंग और मैंने अल्टीमेटली उसको ट्रैप कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस मैच में स्ट्रेटेजिक मूव तो चले गए हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किंग कैसे बचाया जाए। देखिए इन्होंने अपने किंग के बचाने पर ध्यान नहीं दिया, ये मारने पर ध्यान लगे रही और मारने के ध्यान के चक्कर में ही ये सब गड़बड़ हुआ। तो देखिए मैंने जब अपना नाइट G4 पोजीशन में रख लिया था, इन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि चेकमेट निश्चित है। तो इन्हें एक ही ऑप्शन था इनके पास, और वो था कि ये अपना G2 वाला पॉन G3 पोजीशन में रख सकती थी, और जैसे ही G3 पोजीशन में रखती मैं उसको अपने H4 वाले पॉन से मार देता। तो इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, ये अपने F2 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारती हूँ, वैसे ही मैं अपने क्वीन से मार के उनको चेक दे देता। तो इन्होंने गलती की और ये ट्रैप हो गई। देखिए ये लगातार मेरे बिशप मारने के चक्कर में नहीं, इन्होंने ध्यान ही दिया कि मेरी नज़र इनके किंग पर है। तो मेरा ट्रैप सक्सेसफुल रहा। तो बढ़िया मैच, खिलाड़ी बढ़िया थी लेकिन गलती कर गई। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यही मैं बोलना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।